हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी चैनल पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो है क्रमधारय समास करेंगे। हमने तत्पुरुष, अव्ययी भाव और केवल समास जो है वो कर लिए हैं। उनकी वीडियो जो है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्रमधारय समास। क्रमधारय समास का सूत्र है बच्चों, विशेषण विशेषणम बहुलम। ठीक है, विशेषण अर्थात विशेष्य से। ठीक है, जहाँ पर विशेषण विशेष्य से विशेषणम अर्थात विशेषण की बहुलम होता है, बहुलता, अधिकता। जहाँ पर विशेष्य से विशेषण की बहुलता या अधिकता होती है वहाँ पर क्रमधारय समास होता है। आगे है, यह क्रमधारय समास जो होता है यह तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। ठीक है, जब हमने तत्पुरुष समास किया था शुरू की वीडियो में, जब हमने समास शुरू किया था तो वहाँ पर ही मैंने आपको बता दिया था कि क्रमधारय जो है वो तत्पुरुष समास का भेद होता है और द्विगु जो है वो क्रमधारय का भेद होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है द्विगु और क्रमधारय जो है तत्पुरुष समास में ही आ जाते हैं, अलग से इनको काउंट नहीं किया जाता संस्कृत में। ठीक है, यह तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। इसे समान अधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास जो है दो प्रकार का होता है हमारा, समान अधिकरण और व्यधिकरण। ठीक है, समान अधिकरण में जो है हमारा क्रमधारय समास आ जाता है। व्यधिकरण में जो है सभी विभक्तियां आ जाती हैं द्वितीय से सप्तमी तक। ठीक है बच्चों, आगे है पूर्व पद विशेषण उपमान। ठीक है, जो पूर्व पद होता है वो क्या विशेषण होगा या उपमान होगा, तथा उत्तर पद जो है विशेष्य या उपमेय होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का हो, ठीक है, ध्यान रखना है कि यदि विशेष्य जो है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का होता है तो वहाँ पर च और असौ का प्रयोग होगा, और जहाँ नपुंसक लिंग हो तो फिर वहाँ पर तद का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसमें विशेष्य के अनुसार ही विभक्ति लगती है। यानी कि विशेष्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा तो वहाँ पर च और असौ का प्रयोग होगा और विभक्ति भी जो है उसी के अनुसार लगेगी। ठीक है, नपुंसक लिंग का होगा तो वहाँ पर तद का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, इसमें ये हो गया हमारा, यदि विशेषण उपमा वाचक हो तो विग्रह में ईव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि विशेषण क्या हो हमारा उपमा वाचक होता है, ठीक है, किसी से समानता दिखाई जाती है जहाँ पर, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा हमारा ईव का प्रयोग होगा। ये उदाहरण से आप समझ जाएंगे, विशेषण विशेष्य के उदाहरण से। ठीक है, जैसे सुंदर मुखम, सुंदरम मुखम, ईव का प्रयोग हो गया यहाँ पर सुंदरम मुखम। सुंदरम मुखम क्या है, सुंदर मुख। ठीक है, सुंदरम मुखम यानी कि सुंदर मुख, और कृष्ण सर्प यानी कि कृष्ण च असौ सर्प है। यहाँ पर क्या आ गया है हमारा जो है कृष्ण सर्प है, कृष्ण है च असौ सर्प, ये क्या हो गया हमारा पुल्लिंग हो गया कृष्ण शब्द। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर च असौ का प्रयोग हुआ है। नीलोत्पलम, ठीक है, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम तद, ये क्या है नीलोत्पलम, क्या हमारा नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, नील उत्पलम, नीला उत्पल, नीला वस्त्र। ठीक है, नीला वस्त्र है नीला, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा नपुंसक लिंग हो जाएगा, इसलिए नपुंसक लिंग के साथ तद का प्रयोग होगा, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ च और असौ शब्द का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। प्रधानाचार्य, प्रधान च असौ आचार्य, ये क्या हो गया पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर च असौ का प्रयोग हुआ है। आगे है बच्चों पीताम्बरम, पीत अम्बरम। ठीक है, पीतम अम्बरम तद, पीला वस्त्र है जो। ठीक है,
पीतम अम्रम तद, क्या हो गया पीला वस्त्र, ये न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, ये तो नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पर तद का प्रयोग हुआ है। महापुरुषम, महान च असौ, पुरुष, पुरुष कौन होता है बच्चों, पुरुष कौन होता है, महान पुरुष है जो, ठीक है, विशेषण विशेष्य है, पुरुष की क्या बताई गई है यहाँ पर, विशेषता बताई गई है, ठीक है। तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, च असौ आ जाएगा। कर्पूर गोर है, कर्पूर के समान गोर, ठीक है, कर्पूर के समान सफेद। तो यहाँ पर क्या आ गया, समानता दिखाई गई है यहाँ पर, तो समानता में ईव का प्रयोग होगा। आगे है मृग चपला, मृग के समान चंचल, ठीक है, तो मृग ईव चपला, यहाँ पर भी समानता है तो समानता में ईव का प्रयोग होगा। आगे है विशेष्य विशेषण, ठीक है, विशेष्य और विशेषण। कुछ स्थितियों में जो है विशेष्य पूर्व में होता है और विशेषण जो है उत्तर पद में होता है, ठीक है। बताया था पहले कि विशेषण और उपमान जो है पूर्व पद में होंगे और विशेष्य और उपमेय जो उत्तर पद में होंगे, परंतु कुछ परिस्थितियां होती है बच्चों जहाँ पर विशेष्य पूर्व में होगा और विशेषण जो है वो उत्तर में होगा। जैसे पुरुष व्याघ्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि पुरुष व्याघ्र के समान, ठीक है, पुरुष किसके समान, पुरुष व्याघ्र के समान है, तो यहाँ पर उपमान क्या हो गया, विशेषण क्या हो गया हमारा जो है व्याघ्र हो गया, ठीक है, और विशेष्य क्या हो गया हमारा, विशेष्य जो है हमारा पुरुष है, ठीक है, पुरुष किसके समान है, पुरुष व्याघ्र के समान है। तो जिसके समान होता है, जिससे समानता की जाती है वो क्या होता है हमारा उपमान होता है, और उपमान हमारा क्या होता है, हमारा विशेषण होता है, ठीक है, और उपमेय जो है हमारा वो विशेष्य होता है। तो उपमेय हमारा क्या है यहाँ पर पुरुष है और उपमान क्या है हमारा यहाँ पर विशेषण क्या है यहाँ पर व्याघ्र है, तो यहाँ पर ईव का प्रयोग जो है हुआ है इसके साथ। पुरुष सिंह है, इसी प्रकार पुरुष सिंह के समान है। मुख किसलय है, मुखम किसल्यम ईव, मुख किसलय के समान है। कर किसलय है, हाथ किसलय के समान है। आगे है मध्य पद लोपी, ठीक है, मध्य पद लोपी में क्या हो जाता है कि मध्य में जो पद स्थित होता है उसका जो है लोप हो जाता है, ठीक है, मध्य पद लोपी, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य में स्थित पद का लोप हो जाएगा, ठीक है। जब हम विग्रह करते, जब हम जो है विग्रह से समस्त पद में लिखते हैं तो वहाँ पर मध्य पद का लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे देव ब्राह्मण है, ठीक है, देव पूजकः ब्राह्मण है, यहाँ पर पूजकः क्या क्या हो गया है बच्चों, लोप हो गया है, ठीक है, देव पूजकः ब्राह्मण है, देव ब्राह्मण हो जाएगा। शाक प्रिय पार्थिव है, क्या हो जाएगा, शाक पार्थिव है, ठीक है। आगे है वर्णो वर्णेन, जहाँ पर वर्णो वर्णेन, इस स्थिति में भी दो रंगवाची शब्द जो होते हैं वो विशेषण के रूप में हो, ठीक है, दो रंगवाची शब्द यदि विशेषण के रूप में हो तो उनमें जो है क्रमधारय समास होता है। जो दो रंगवाची शब्द होते हैं अगर वो विशेषण के रूप में हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। जैसे देखो कृष्ण सवेत, यहाँ पर ना ये रंग है, ओके, रंगवाची शब्द हैं ये, कृष्ण, कृष्ण अर्थात काला और सवेत है सफ़ेद, ठीक है, कृष्ण है सवेत है। इनका विग्रह बच्चों इसी प्रकार से होएगा, इनके साथ कोई और शब्द नहीं जुड़ेगा, ठीक है, च असौ तद ये शब्द इसमें नहीं जुड़ेंगे, ईव कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा जो रंगवाची शब्द होंगे। कृष्ण सवेत है, काला सफ़ेद, नील लोहित, ठीक है, नीला लोहित, नीला लोहित अर्थात लाल, ठीक है, नीला और लाल। कृष्ण सारंग है,
कृष्ण सारंग है, रक्त कृष्ण है, हरित लोहित है। तो ये सभी जो है बच्चों ये रंगवाची क्या है, रंगवाची शब्द हैं। ठीक है, इनमें रंगों का प्रयोग हुआ है, किसी और विशेष विशेषण जो है इसमें नहीं आया है, ये सिर्फ रंगवाची शब्द हैं और इनमें भी कर्मधारय समास होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा जो है कर्मधारय समास पूरा होता है। ठीक है, आगे हम द्विगु समास और बहुब्रीहि और द्वंद्व, ये 3 समास जो है हमारे रह जाते हैं। इनको भी हम जो है सूत्रों के साथ ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप बने रहिए चैनल पर। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।